मित्रों नमस्कार। अभी हमारे साथ है स्वर्गीय मलती चौहान के पिता और हाथ में एक ऐसा तस्वीर है जो एक चौंका देने वाला है और कहा जाए ये इस तस्वीर से एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है और प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके जो आरोप है वो इनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि इसके पहले डेड बॉडी का कहीं न कहीं इधर उधर किया गया है। इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। आप मालती चौहान के पिताजी हैं? जी, हम मालती चौहान के पिता दीपचंद चौहान जी। ये तस्वीर जो हाथ में लिए हैं, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? इससे कहना चाहते हैं हम कि ये इसकी हत्या जो हुआ है स्टूडियो घर के अंदर बना रखा था, 2-4 कदम पर ही है साथ में, उसमें हत्या किया गया है। और जो ये फांसी का फंदा दिखाया जा रहा है, इसमें लुगा साड़ी जो लटका हुआ है फंदे पे, पंखा बिल्कुल हल्का सा देख सकते हैं। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ तौर पे बगल में चौकी इंचार्ज साहब खड़े हुए हैं और हाथ में लिखा पढ़ी भी कलम लेकर लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, जिस स्टूडियो में मौत नहीं हुई है उस स्टूडियो में डेड बॉडी कैसे आ जाता है? एक प्रश्न खड़ा होता है। अगर स्टूडियो में डेड बॉडी या फिर मौत होती है तो यहाँ कैसे फांसी फंदा लग जाता है? यही आप कहना चाहते हैं? हाँ, और इसके बाद ना स्टूडियो में क्या बोलते लाश रहती है और ना इस कमरे में रहती है, इसकी बजाय ये बरामदे में चला जाता है। अच्छा। हाँ, ये बरामदे में जब हम गए तो इसे बरामदे में देखा गया कि बरामदे में पड़ी थी। और इसको देख सकते हैं कि ये जब सोती थी तो पानी लेकर सोती थी। यहाँ इनके पैर के बीच में एक लोटा दिख रहा है जिसमें वो पानी भर के रखी हुई थी। अच्छा, ये मालती चौहान, नीरहू जी थोड़ा हम बात करेंगे आप। ये नीरहू चौहान है और स्वर्गीय मालती चौहान के भाई हैं और पिताजी हैं। पिताजी बाहर रहते हैं लेकिन मालती चौहान के बारे में इसके बहुत करीबी पता है क्योंकि इनका आवागमन भी वहाँ पर रहा है। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये क्या लगता है, इसमें क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि मालती जो थी वो अपने कमरे में कभी नहीं सोती थी। अच्छा। हाँ, हम लोग जाते थे तो हम लोगों को सुला देती थी, अपने कमरे में मंजूर था। बाकी अपने या स्टूडियो में सोती थी या वो सारे में सोती। बहुत लोग देखे होंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, हम देख पा रहे होंगे, सब लोग देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ फांसी वाकई में लगा हुआ था या फिर जो है कि यहाँ उनकी मौत हुई? क्या कहेंगे इस पे आप? क्या लगता है? हम लटकते हुए तो हम लोग नहीं देखे। अच्छा। हाँ, जब जो अधिक हम लोग पहुंचे तो अधिक सभी लोग कमरे में लाते हुए आप देखे हैं? इस स्टूडियो में लाते हुए आप देखे नहीं? नहीं, स्टूडियो में लाते हुए भी नहीं देखा हमने और ना कमरे में मिली थी। हम जब गए तो ये लाश जो है वो सारे में रखे हुए थे। बरामदा में, मतलब जो बाहर है वहाँ था। हाँ, और ये लोटम, ये जो कह रहे हैं कि पानी लोटम रखा हुआ है, वो हमेशा कभी भी रात के प्यास उसे लगती थी या ना लगे वो पानी लेकर के सोती थी। चाहे यहाँ रही या वहाँ रही, वो पानी हमेशा लेके सोती थी कि ताकि हमें उठ के पानी लेने न जाना पड़े, हमें मौजूद मिले वहाँ। लेकिन ये जब इनका ये रूम है, बेडरूम है, तो कहीं कहीं बेडरूम में सोती होंगी ये? नहीं, कभी अब नहीं आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर बेडरूम में वो सोई थी तो उस लाश को स्टूडियो में क्यों ले जाएंगे? स्टूडियो में ले जाने का मतलब ये है कि वो लाश से छेड़खानी किए हैं, इधर उधर किए हैं। और साफ तौर पे देखेंगे कि वो बिस्तरा पर यहाँ सोई नज़र आ रही हैं, उसकी मौसी पीछे बैठी है। इसमें हम तो कहेंगे चौकी से और इन लोगों से सबसे पूछताछ हो जाए और इसके सीबीआई जांच होए। यानी स्वर्गीय मालती चौहान के प्रकरण में मालती चौहान के पिताजी सीबीआई जांच की मांग करते हैं और मांग इसलिए करते हैं क्योंकि इनके डेड बॉडी के साथ इधर उधर किया गया है। अब इनका कहना यह है कि अगर मेरी बेटी की अगर मौत सुसाइड से हुआ है तो फिर डेड बॉडी जो है कि स्टूडियो में कैसे आया, या फिर स्टूडियो में हुआ तो ये फांसी फंदा क्यों दिखाया गया है? यानी जो सत्य है उसे दिखाना चाहिए। चौकी इंचार्ज साहब हैं, इस बात को खुलासा भी नहीं करते हैं कि स्टूडियो में क्यों लाया गया है। ये तस्वीर भी शायद पोस्ट कहीं दिखाई नहीं देता है इनके माध्यम से, चौकी इंचार्ज द्वारा। हाँ। ये चीज़ें बताया नहीं गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया है। और जो है जब हम लोग गए तो ये बरामदे में लाश थी। हाँ। चौकी इंचार्ज अपना वहाँ कोई नहीं था और प्रशासन जुटी हुई थी, वो अपना देख करके ये जो होते हैं नाप जोक करने वाले, ये इस फंदे को नापते जोकते हैं, इस कमरे में ताला मार के रखते हैं। ये यानी ये छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं ये लोग गलतियां। क्या लगता है इनके जो है कि मौत के जिम्मेदार कौन हो सकता है? क्या कहेंगे? विष्णु और राहुल, राधिका, अर्जुन। अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि इनके मौसी वहाँ बैठी हुए हैं, तो मौसी जब पास आपने गया सवाल, क्योंकि जब तस्वीर आपको मिला ये चीज़ें तो पूछताछ के लिए आपको गया? उनका मौसी यही बता रही है कि हम देखे थे तो ऊपर फंदे में लटकी थी। हाँ, वो लटकी हुई बता रही हैं। और पीछे आप स्टूडियो में उसको बैठे हुए आप देख सकते हैं,
स्टूडियो का नहीं बता रही है, सिर्फ फंदे का बता फंदे का केवल बता रही है। और आपके सामने ये फोटो तस्वीर साफ चेहरा दिखा रहा है कि ये स्टूडियो में पीछे बैठी हुई हैं। आप चौकी इंचार्ज पास जाइए, वहाँ अपनी बात रखिए। इंचार्ज साहब, आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये तस्वीर कैसा है? आपने सवाल प्रश्न किया कभी? नहीं, हम तो अभी उनके क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। अब आज हमें इसको क्या बोलते हैं, खलीलाबाद प्रशासन में जा कर के इस तस्वीर को भी और जो लिखा पढ़ी प्रार्थना पत्र होता वो हम वहाँ देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई उधर जा कर के चौकी इंचार्ज और सबको। आप ये बताइए किस चीज़ को लेकर आपने FIR दर्ज करवाया है? FIR दर्ज करवाए हैं। ये तो इनका प्रेम विवाह था जो कि हम 2020 में 31 दिसंबर को मेरी वाइफ का देहांत होता है। उससे पहले हम इसको पसंद करते थे, देख हो कर आए थे, बातचीत मई जून में शादी करने के लिए हम तैयार थे कि 2021 में इनकी शादी कर देंगे। ये शादी अरेंज मैरेज करवाया था, मैं देख करवाया था, फिर लव मैरिज शादी था ये? नहीं, ये पहले तो एडजस्टमेंट की बात हुई थी। हाँ। लेकिन जब हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसी टाइम तत्काल मैं शादी कर दूं, तो मई जून का मैं डेट रखा था। उसी बीच में हमारी वाइफ का किडनी खराब था। वो 31 दिसंबर को उनका देहांत हो जाता है। आप आरोप क्या लगाए हैं? विष्णु राज किस प्रताड़ना से इन्हें मारपीट करते थे? क्यों मारते पीटते थे? अब जब ये तमेश्वर नाथ शादी करके गए, वहाँ पर हमारा लड़का अकेला केवल घर पे था। वो ये भी वहाँ गया था, वहाँ मौजूद होगा, कोई वीडियो अगर बनाए होंगे तो। वहाँ ले जाने का मतलब है, जनता भी जानती है कि रोज़ मारपीट करना, झगड़ना कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसका मतलब वो दहेज के लिए भी प्रेरित करता था। और दूसरी बात, जब इसके ज़िंदगी में राधिका आई, जब ये 3 नवंबर और 4 नवंबर की बात है, इनका और अर्जुन का झगड़ा होता है मौली थाना में। ये लोग अपना जो है दरख्वास्त देते हैं, तहरीर देते हैं। उसके बाद फिर 4-5 तारीख को कुछ और भी है कहानियाँ उसमें हैं। वहाँ से नहीं सलटता है तो ये गोरखपुर जाते हैं। गोरखपुर वाली जो भौजी हैं, गोरखपुरिया भौजी, वो वहाँ पर कहीं कोर्ट से वो उनका सेटलमेंट करा देते हैं, सुलहनामा लिखवा देते हैं। फिर वहाँ से यहाँ लेकर के आता है हमारे घर। नहीं, आप क्या आरोप लगाए कि मतलब दहेज प्रताड़ना एक लेकर के? आप पहले पूरी बात सुनिए। जब गोरखपुर से वो लेकर के यहाँ आता, हमारे घर लेकर के आता, यानी उमरी कला में ले आता है। अच्छा। तो यहाँ पर छोड़ करके चला जाता है। और उसी टाइम, कुछ टाइम के बाद 9 साढ़े 9 बजे रात को ये फिर यहाँ वापस आता है कार लेकर के। विष्णु राज। हाँ। कहीं विष्णु राज लिखता, कहीं विष्णु कुमार भी लिखता है। ये अच्छा। कहीं इसके जो है विष्णु राज तो उनका YouTube चैनल नाम चल रहा है। हाँ। तो नाम कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात। तो जो है ये यहाँ जब लेके आके छोड़ के चला जाता है, फिर दोबारा लौट करके 9:30 बजे के करीब में आता है। और यहाँ 2 घंटे तक यहाँ बात करते हैं वो दोनों कार में बैठ के। उसके बाद यहाँ से रात को 11 बजे के लगभग में करीबन लेकर के अकेला जाता है। हाँ। और आगे इसको मिलते हैं अर्जुन वर्मा। हाँ। और ये राहुल चौरसिया, ये दोनों मिलते हैं। और भी इसके साथ अन्य लोग होंगे, वो वीडियो में आप देखते होंगे, साफ नजर आता होगा। विष्णु पीछे खड़ा होकर के शादी कराता है मालती का। हाँ। अब किस परिस्थिति में कराता है कि उसे नशा की गोली दे करके करवाता है, कैसे करवाता है, आप खुद सोच सकते हैं। आप यहाँ तक तो बात कह लिया कि शादी उन्होंने करवाया है, तो कहीं आपको ये नहीं लगता तो उस वक्त मालती चौहान की भी गलती रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर मालती चौहान की गलती है तो मैं मानता हूं, अगर वो गलती कर रही है तो विष्णु राज का क्या रोल है कि उसकी शादी कराने का? हाँ, बेटी हमारी है, हमने उसको दिया है, उसके पश्चात शादी हुआ है। तो विष्णु राज की क्या इसके अंदर प्रक्रिया है कि वो शादी वहाँ खड़ा होकर करा रहा है? इस बात को जो है कबूल है भैया हमसे गलती हुई है, वो बात को लगातार वो मान रहे हैं, इस गलती हमसे हुई है, हमने शादी जो करवाया है। बाकी जो है कि मालती चौहान को जिम्मेदारी बनती है कि एक पति जो है कि अगर किसी के पराये मर्द का अगर हाथ पकड़ा रहा तो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिलहाल चलो वहाँ तक मामला जो भी हुआ, लेकिन अभी जो आप ये चीज़ वीडियो में देखते हैं। हाँ। और पिक्चर वगैरह में भी देख रहे हैं, हो सकता है बहला फुसला के कि हमने सीरियल बना रहे हैं, कोई मतलब इस तरह से अपना सीरियल बना करके वायरल करेंगे फेमस होने के लिए। हो ये सकता है सब जो भी हो रहा था, ये आप क्या कहेंगे, इसमें ड्रामाबाजी था या वाकई में ये सब रियल था? ड्रामाबाजी कोई नहीं था, ये रियल विष्णु की तरफ से था। हाँ। और विष्णु ने ही ये सारी गेम बनाई है। और ये गेम बना करके जब उसे बदनाम करके नहीं हटा पाया रास्ते से, तो वो
21 तारीख को यहाँ से लेके जाता है अपने घर। सारा सुलझा समझौता होने के बाद मेरा पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा कि बाबूजी आज के बाद अब नहीं होगा ऐसा, नहीं करेंगे हम ऐसा, और हम दोनों आराम से सुखी से घर पे अपने रहेंगे। उसके बाद ये 21 तारीख को ले जाता। 22 तारीख को आप देखे होंगे कि वीडियो में अपने घर उससे वीडियो बनवा करके बोलता है कि मैं दीदी के घर हूँ अपने पापा के साथ, आज फिर मैं ससुराल जाऊँगा। अच्छा, ये वहाँ पहुँचने के बाद वीडियो जारी होती है? हाँ, वहाँ रहती वहीं पे। और 22 तारीख को हमारी भी बात होती है मालती से। हाँ। तो कहती पापा मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। इसके बाद रात में बीतते बीतते सवेरे 5 साढ़े 5 बजे के करीब में विष्णु खुद फ़ोन करता है मेरे लड़के के पास कि मालती फांसी लगा के मर गई। लड़का मेरे पास करता है तो हमारे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। अभी रात को हमारी बात हुई है सुबह दोपहर में, और मालती ऐसा नहीं कर सकती है। 8-9 बजे के करीब हमारी बहू से भी बात वो की थी, तो वो ये बोली कि मुझे नींद लग रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ भाभी, मैं सुबह बात करूँगा। तो जो तब उस वक्त आप जब पहुँचे तो क्या आपको देखने को मिला मंजर वहाँ पे? वहाँ पर मंजर ये देखने को मिला, ना स्टूडियो में लाश थी, ना कमरे में लाश था, और लाश बाहर बरामदे में था। ना फंदे पे देखा गया, ना कहीं देखा गया। आपको कोई बताया कि इनका जो लाश, इनका जो डेड बॉडी है, ये स्टूडियो में रखा गया या फिर जहाँ बेडरूम में? कोई बताया कुछ आपको जानकारी? नहीं, कोई बताया नहीं। ये जो फोटो बता रहा है, इससे बाद में हमें फोटो मिला है, नेट पे चल रहा था, तो ये फोटो हमने निकलवाया। साथियों, ये तस्वीर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक बड़ा साच और बड़ा जो है कि प्रश्न खड़ा हो रहा है प्रशासन के ऊपर। मैं लगातार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फोटो ये कहीं पाए हुए हैं, इन्हें कोई बताया नहीं, ना कोई किसी बात को जिक्र इन्हें दिया गया वहां पर जाने के बाद। अगर ये फांसी इसमें लगाई है, मैं किसी के ऊपर सवाल भी नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जो फोटो बता रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है। इस बेडरूम में मालती चौहान ने सुसाइड की है, फिर स्टूडियो में क्यों आई? या फिर स्टूडियो में अगर इनकी किसी प्रकार मौत होती है तो इस बेडरूम में क्यों ले गया? या फिर अगर इधर उधर ले जाया भी गया तो मालती चौहान के पिताजी को क्यों बात बताया नहीं गया? ये एक सवाल खड़े होते हैं। साइड में चौकी इंचार्ज साहब खड़े हुए हैं, अब ये सफाई देंगे आखिर उस वक्त उस दिन क्या कुछ मामला हुआ। फिलहाल लगातार इस मामलों को लेकर के चर्चा बना हुआ है। अभी मालती चौहान, स्वर्गीय मालती चौहान के पिताजी इस मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि प्रशासन भी लिप्त इस मामले में है, ऐसा इनके शंका लग रहा है। फिलहाल ये लगातार न्यायिक प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी कह रहे हैं कि माननीय लखनऊ जाने वाले हैं आप? माननीय योगी जी के पास हम जाने वाले, जनता दरबार लगेगा। हाँ। अगर गोरखपुर इधर लग गया है 2-4 दिन में तो वहीं जाएंगे, नहीं तो सीधा हम लखनऊ योगी जी के पास जाएंगे। हाँ। और हम इस चीज़ की गुनाह, जो ये पाप और जो ये षड्यंत्र किए हैं ये लोग, इसकी सजा इन्हें क्या बोलते हैं मिलना चाहिए। ये मैं मांग योगी जी बाबा से करेंगे। अर्जुन वर्मा के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? अब आप सब जानते हैं, इस चीज को वीडियो में भी देखे हैं कि अर्जुन क्या जितना दोषी विष्णु राज है उतना दोषी अर्जुन वर्मा है या नहीं है? अर्जुन वर्मा भी उतने दोषी है, राहुल चौरसिया भी उतनी दोषी है, और राधिका भी उतनी दोषी है। राधिका भी उतनी दोषी है। लेकिन इसका मास्टर माइंड जो है विष्णु ही चौहान को माना जाएगा कि विष्णु चौहान ले करके अपनी पत्नी को जाता है, यानी हमारी बेटी को, और रात में 22 तारीख को उसे मारता है। उसके घर से लाश बरामद होता है। अब इसमें पीछे से किसका इसमें हाथ है, कौन कौन इसको साथ देते हैं उसको मौत के घाट उतारने में, ये प्रशासन इस चीज़ का खुलासा करे, इसकी निष्पक्ष जांच करे। और मैं सीबीआई जांच हाथ जोड़ के शुरू से ही मांग रहा हूं कि इस पर सीबीआई जांच किया जाए, ताकि साथियों जो है कि मैं निवेदन करूंगा संत कबीर नगर जिला अधिकारी महोदय से और जिला कप्तान महोदय से मैं निवेदन करूँ इस मामलों के संज्ञान ले और इन परिवार को उचित न्याय मिले। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए आपके साथ। धन्यवाद।